गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक लेके आए हैं। इस साइंस का टॉपिक है जो अपने पास में, वो है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अब ये जो टॉपिक है अपना, ये टॉपिक हमारा नियरली अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आपका 7वीं से स्टार्ट हो जाता है, 8th में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। और अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आगे आगे तो ये टॉपिक आना ही है, आपके होता ही है। तो अब इस टॉपिक में हम लोग शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो और उसका प्रभाव 7वीं क्लास में जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज 7वीं का, फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं, ऐसे कोशिश करेंगे इसको 10th लेवल तक लेके जाने की। तो यहाँ पे है कि विद्युत धारा जो होती है उसका क्या प्रभाव होता, क्या है विद्युत धारा और इसका प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले हम पार्ट में लेके चलते हैं कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऋण आयन भी हो सकते हैं और धन आयन भी हो सकता है। इनका जो प्रभाव होता है ये आपकी एक एनर्जी बनाता है जिसका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा नाम दे दिया। जैसे ही विद्युत धारा का नाम आता है आपके दिमाग में क्या आएगा। अगर मैंने आपको बोल दिया विद्युत धारा, आपके दिमाग में आएंगे पंखे, टीवी, फ्रिज, इंडक्शंस, ये सारा आपके दिमाग में आता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने घर में अप्लायंसेस होते हैं जो चलते हैं। अब देखते हैं कि चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग इसमें करेंगे कि विद्युत धारा में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पहले हम लोग लेके चलते हैं कि सर्किट, एक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, आपका परिपथ क्या है इलेक्ट्रिक। यहाँ पे कि विद्युत परिपथ के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। विद्युत परिपथ या जिसको हम लोग सर्किट भी बोलते हैं, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है ये, ठीक है। दिस सर्किट इज, ये सर्किट क्या होता है, बोर्ड, आपने अपने एक एग्जांपल लीजिए और इमेजिन कीजिए इसको। आपकी टीवी है, टीवी में एक वायर है, वायर निकल रहा है और आप उसको बोर्ड में लगाते हैं। बोर्ड में लगा दिया, टीवी चल गई? नहीं, आप टीवी का भी रिमोट से ऑन करते हैं और जो प्लग होता है उसको भी आप ऑन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में फ्लो हो रही है, आगे से जो खंभों से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो वहाँ तक आती है, अप्लायंसेस में जाती है और वहाँ से जब उस टीवी को मिलता है, रिमोट से आप ऑन करेंगे तो वो आपका स्टार्ट होती है। तो बेटा ये पूरा एक परिपथ है, ये पूरा एक संचालन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गई, फिर टीवी में, टीवी से कैप्चर किए इलेक्ट्रिसिटी ने और पिक्चर्स, इमेजेस बना ली। जैसे ही आपने उसका विद्युत धारा का जो सर्किट है उसको बंद कर दिया, तो बंद करने के बाद में क्या हुआ, कितना ही रिमोट से चलाते रहिए वो टीवी नहीं चलेगी, क्योंकि सर्किट, उसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो उसका पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सर्किट में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ शब्दों को और पढ़ेंगे, अवयव हैं इसके, उनको और हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स है कि सर्किट बनाने में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप इमेजिन कीजिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़, लाइट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले लाइट में क्या होता है, बोर्ड है, ऑन ऑफ स्विच। तो ऑन ऑफ स्विच जो इसके एलिमेंट्स हैं या फिर हम इसको अवयव बोलेंगे, तो इनके बारे में सबसे पहला आता है आपका बल्ब ले लीजिए। बल्ब, इसको इंडिकेट कैसे, अब बल्ब लिखने लगो या बल्ब बनाने लगो तो बेटा इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए इसके कुछ प्रतीक होते, कुछ संकेत दिए जाते हैं कि अगर वो संकेत आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे ये बल्ब का संकेत है। तो बल्ब आपको इस तरीके का मिलेगा। जहाँ पे भी आप ये चिन्ह देखें, ये प्रतीक देखें, तो आप इसका मतलब समझ जाना कि ये बल्ब का है। छोटे से, अभी 7th क्लास के लेवल में पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकेंड है सेल। आपको पता है सेल तो ज़रूरी है, छोटे से इसको लेके चलेंगे। तो बेटा सेल में एक बड़ा डंडा होता है, एक थोड़ा सा मोटा, ये जहाँ पे आपको सिर्फ एक लंबा और एक छोटा इस तरीके का चिन्ह मिले, इस तरीके का चिन्ह मिलता है तो वो प्रतीक किसका है, वो सेल का प्रतीक है। तीसरा इसी से रिलेटेड है बैटरी। आपको पता है बैटरी और इसमें क्या अंतर होता है। सेल और बैटरी में, सेल एक होगा है ना, बैटरी क्या होगी, बहुत सारे उसमें सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बैटरी, उसको एक साथ में हम लोग बैटरी कह देते हैं। तो उसका फिर ऑब्वियसली उसका चिन्ह भी आप देखोगे,
ये इसके चिन्ह हो गए। बहुत सारी बैटरी होगी ना, एक बैटरी, दो बैटरी, एक ये वाली बैटरी, तो बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलके क्या बना लेते हैं, वो बैटरी का निर्माण करते हैं, बैटरी बना लेते हैं। फिर तीसरा चौथा है ऑन और ऑफ, ये भी तो होता है आपका। तो ऑन और ऑफ का, ऑन यहाँ पे इस तरीके से बिंदी, बेटा अगर ये टच है भाई, जब मैंने स्विच ऑन किया तो क्या किया, तार आपस में जुड़ गए, आपस में तार जुड़ गए तो ही तो इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो होगी। तो जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये तो चिन्ह किसका हो गया, ये तो ऑन का हो गया। और अगर इस तरीके से आपका है तो ये किसका हो गया, ये ऑफ का हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके, और संयोजित तार पांचवा यहाँ पे हो गया कनेक्टिंग वायर, संयोजी तार, जो तार जोड़ते हैं। तो इस सिंपल आपका ये आ जाएगा, इस तरीके से एक सीधी लाइन जो होगी वो अपना संयोजी तार होगा। तो ये हो गए अपने जो परिपथ है उसके विद्युत जो अवयव हैं उनके प्रतीक है। ये अवयवों के प्रतीक हैं, इनके चिन्ह हैं कि जब हम लोग सर्किट बनाएंगे तो हम पूरा बल्ब, सेल, बैटरी ऐसे नहीं लिखने वाले हैं। हम उसको एक प्रतीकों के द्वारा एक सर्किट का निर्माण करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट ले लेते हैं, आप देखोगे आपका ये सेल हो गया, यहाँ पे आपका बल्ब हो गया, और यहाँ पे आपका ऑन ऑफ हो गया। ये तो जैसे ही ऑन ऑफ आपने किया, यहाँ पे आपका बैटरी ऑन ऑफ की, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेल हुआ, सेल यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके और फिर यहाँ पे टूट गया। तो इस सेल को, इसको तो अपने को बैटरी चार्जिंग, मतलब पूरा एक सर्किट तो पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से बीच से टूट गया। बीच से टूटने के कारण जब ये पूरा का पूरा सर्किट पूरा नहीं हुआ तो ये बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया, ये कर दिया, तो यहाँ पे ये फिर जलने लग गया, दीप्त हो गया, लाइट होना शुरू, एल्यूमिनेट शुरू हो गया। तो जब सर्किट पूरा होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है, और जब सर्किट पूरा नहीं होता है, मतलब ये ऑन और ऑफ के स्विच से हम लोग सर्किट को जोड़ सकते हैं, पूरा कर सकते हैं और उसको तोड़ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है, जो कि 7th क्लास में आप सीखेंगे और आगे भी इन्हीं को आगे और एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट बिंदु जो है, ये परिपथ आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे इसके अंदर वो है, नेक्स्ट जो बिंदु है बेटा जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। कि जब इलेक्ट्रिक करंट कोई फ्लो होता है तो उसका थर्मल इफेक्ट, थर्मल का मतलब समझ रहे हो, तापीय का मतलब तापमान का मतलब तापमान बढ़ जाता है, घटा, गर्म हुआ या ठंडा हुआ। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, आपने कभी बल्ब को चेक किया, बल्ब ऑन कीजिए, 5 मिनट भी ऑन कीजिए और उसको हाथ लगाइए, आपको क्या लगेगा, गर्म लगेगा आपको। इसी तरीके से आप फैन को देखिए, फैन भी आपका गर्म है। टीवी देखिए, टीवी को ऑन कीजिए आधा घंटा, कई बार आपकी मम्मी चली जाती हैं और एकदम से आया, आपने टीवी ऑफ की, मम्मी आई और मम्मी ने आके क्या किया, टीवी को छुआ, टीवी छूते ही पता चल गया टीवी गर्म है, इसका मतलब आपने टीवी देखी है। तो एक मम्मियाँ है ना, इस तरीके से भी पकड़ लेती है। तो वो क्या है, वो है यहाँ पे तापीय इफेक्ट, वो होता है उसका तापीय इफेक्ट की जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो अपना एक गर्म, मतलब तापमान में परिवर्तन करने का भी एक उसमें पावर होती है, एक उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आप देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया जो डेली में करते हैं। आप प्रेस करते हैं, प्रेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, प्रेस गर्म होती है, आप प्रेस कर लेते हैं। इसीलिए आजकल देखिए चूल्हा है, इंडक्शन चूल्हे आने लग गए, तो उसमें क्या हो रहा है, इंडक्शन चूल्हा बहुत अच्छा होता है। आप ऊपर रखिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ जलता हुआ भी कुछ नहीं दिखेगा, अंदर ही अंदर उसमें फ्लैमेंट्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो क्या करता है, गर्म कर लेता है, और उसके ऊपर सामान रखेंगे तभी वो गर्म होगा। नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई नई कलाकारियाँ आ रही हैं। नहीं तो पहले के आप देखिए, पहले के इलेक्ट्रिक आपने वो हीटर देखे होंगे, तो इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा आपके घरों में, ऐसे एक प्लेट हुआ करती थी, क्ले की प्लेट बनी हुई रहती थी, यहाँ से एक तार निकला हुआ था और ऐसे सांप के जैसे ये
है ना। इसके अंदर क्या होता था, आप लोगों ने एक वायर लगा जाता है, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, वो स्प्रिंग यहाँ पे लगा दी जाती है। तो और स्प्रिंग भी कैसे होती है, देखो ऐसे, इस टाइप से स्प्रिंग यही होती है ना, इस तरह ये स्प्रिंग इसके अंदर यहाँ पे पूरी की पूरी लगा दी जाती थी। और वो जो स्प्रिंग है ना, डिपेंड करता था, नेक्रोम का भी होता था और आपके स्टेनलेस स्टील जो होते हैं, जूने के जो हम लोग बर्तन मांजते हैं उसका होता था। तो वो क्यों होता था, वो होता था विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को यूज करने के लिए, उसको तापीय प्रभाव को यूज करते थे। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी, धीरे धीरे लाल होता था और यहाँ पे ये गर्म हो जाता था। इसके ऊपर हम लोग सामान रख के कुछ भी बना लेते थे। तो यहाँ पे ये है कि ये तापीय प्रभाव है। तो कि जब विद्युत धारा जब किसी भी तार के अंदर जाती है तो उसके अंदर जाने के कारण कुछ तापमान जो है, वो एनर्जी जो है ना, वो इस थर्मल में, इस तापमान में भी परिवर्तित होती है। तो वो इसका इफेक्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप हो जाता है, तप मतलब गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पे है कि जो तापीय प्रभाव है वो किस किस के ऊपर इफेक्ट करता है, कि उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले होता है कि तापीय प्रभाव लाने के लिए हम लोगों को अगर ज़्यादा तापीय प्रभाव चाहिए, ज़्यादा उसमें से ऊष्मा ऊर्जा चाहिए, तो सबसे पहले होती है कि उनकी जो आवश्यकता है उसके आधार के ऊपर 3 चीज़ों को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले तो जो तार है वो किस धातु का बना हुआ है, ये होता है कि धातु ज़्यादा अच्छी धातु का होगा, अच्छे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा है कि कम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा है। दूसरा होता है उसकी लंबाई। अगर हम लोगों को ज़्यादा, आपने देख लिया ना यहाँ पे लंबाई, अब इसमें भी लंबाई आप देखो, एक तो इतना लंबा प्लस वो जो इतना लंबा तार है ना वो भी ऐसे स्प्रिंग का बना हुआ रहता था। तो कितनी लंबी, बहुत लंबा तार होता था जिससे कि उसमें हम लोगों को तापीय इफेक्ट जो है वो ज़्यादा मिले। और तीसरा होता है उसकी मोटाई। जितना मोटा होगा ना उतना ही उसमें तापमान का प्रभाव अधिक होगा, उतना ही वो ज़्यादा गर्म होगा। तो यहाँ पे है कि विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई और मोटाई का उपयोग किया जाता है। अलग अलग है कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक जैसे ये है तो इसमें अलग हो गया, इंडक्शंस है तो उसके अंदर अलग, उसके अंदर और अच्छी क्वालिटी के धातु का उपयोग करने लग गए, बार बार टूटे नहीं। यहाँ पे भी ये है कि क्यों इसकी मोटाई क्यों ली जाती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसमें फ्लो करवाएंगे तो ये गर्म होगा और गर्म होने के कारण टूट जाएगा। तो इसलिए बार बार वो टूटे नहीं, उसके अंदर टूटे नहीं, इसलिए उस जो तार है उसकी जो मोटाई है वो उसको मोटा लिया जाता है कि वो टूटे नहीं। तो इस तरीके से है कि जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम ये पढ़ेंगे। एक चीज़ और हम लोग इसी के अंदर पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि विद्युत धारा में आपके घरों में फ्यूज़ लगाए जाते हैं। बाहर आजकल तो MCV लगाने लग गए, पर पहले के घरों में या पहले आपको फ्यूज़ मिलते थे। तो फ्यूज़ का रीज़न भी यही था कि फ्यूज़ क्यों लगाया जाता। फ्यूज़ क्या होता है कि हमारा जो खंबे से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, कई बार क्या होता है शॉर्ट सर्किट होने के कारण पूरे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से चली जाती है और जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं वोल्टेज हाई एंड अप हो जाती है, तो जितने भी अप्लाइंसेस है वो हमारे नुकसान हो जाता है उनका, वो जल जाते हैं क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा वोल्टेज अगर आ जाती है तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, आजकल भी बहुत सारे घरों में उसको यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी हैं वहाँ पे इनको यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ पे फ्यूज़ तार लगा दिया जाता था। फ्यूज़ तार क्या होता था कि मोटा तार एक ज़्यादा नहीं डिपेंड करके वो तार लगा दिए जाते थे। अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ, जितना हमने ले रखा है अंदर, अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ, उससे ज़्यादा वोल्टेज आता है तो वो तार पिघल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें से प्रवाहित हो गई तो क्या हुआ, वो जो उसका है वो तार पिघल जाता और पिघल के टूट जाता था। टूटने के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट का आगे फ्लो था वो टूट जाता था, वो रुक जाता था। इसलिए इसको लगाए जाते थे। बहुत सारे सर्किट्स वगैरह, शॉर्ट सर्किट्स को रोकने के लिए भी जो फ्यूजेस हैं वो काम में आते हैं। तो आज हमने ये पढ़ लिया है, कल हम लोग इसका ही थोड़ा सा और आगे का भाग, इस चैप्टर का आगे का भाग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।